नमस्कार। सरल ग्रंथ विचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामेश्वरम धाम के महत्व के बारे में जानेंगे। भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। आज हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे लुभावने और दर्शनार्थियों से भरे हुए मंदिरों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया है। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर 4 धामों में एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में शिव जी के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ द्रविड़ शैली और अपनी शिल्प कला के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसे एक पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक माना गया है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंकापति रावण का वध करके मां सीता के साथ आए तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के साथ शिवलिंग स्थापना का विचार भगवान राम ने किया। ऐसे में उन्होंने भगवान हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी काफी देर तक वापस नहीं लौटे। तब माता सीता ने रेत के द्वारा समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की। स्थापना करने के बाद हनुमान जी भी आ गए। अब कैलाश से लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया। माता सीता द्वारा बनाए लिंग को रामलिंग और हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग को विश्वलिंग कहा गया। इसके बाद भगवान राम ने रामेश्वरम के पास स्नान करके शिवलिंग की विधिवत पूजा की और उन्हें ब्रह्म हत्या से निजात मिल गया। आज भी रामेश्वरम मंदिर में दोनों शिवलिंग विराजमान हैं। रामेश्वरम मंदिर लगभग 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं कि इनको देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम मंदिर निर्माण में लगाए हुए पत्थरों को श्रीलंका से नाव के जरिए लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। इस गलियारे के परकोटी की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर में प्रवेश द्वार 38 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। रामेश्वरम में प्रचलित कथाओं की माने तो इस मंदिर के अंदर सभी कुएं भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए थे। ऐसा माना जाता है कि इनमें कई तीर्थ स्थलों का जल मिलाया गया था। भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की थी। इसलिए माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ शिवलिंग के दर्शन करने से पहले भक्तजन 22 तीर्थों के जल से स्नान करते हैं। सबसे पहले सभी इस मंदिर के किनारे अग्नि तीर्थ के समुद्र में स्नान करते हैं
और फिर टेम्पल कैंपस में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर 22 तीर्थों के जल से स्नान कराने के लिए रसीद काटी जाती है। अंदर जाते ही तीर्थों के कुंड से स्नान कराना शुरू हो जाता है। इस तरह सभी तीर्थों के कुंड से स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर भक्तजन शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जिसे श्री राम ने अपने हाथों से रेत से बनाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के खारे पानी के किनारे होने पर भी कुंडों में मीठा जल निकलता है। रामेश्वरम एक प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां अन्य कई दर्शनीय स्थल हैं जो देखने लायक हैं। धनुषकोडी यह स्थल हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। इसे भारत की अंतिम सीमा भी कहा जाता है। धनुषकोडी गांव भी भारत का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां लोग आत्मिक और धार्मिक अनुभव के लिए यात्रा करते हैं। यहाँ की सुंदरता, शांतिपूर्ण माहौल और प्राकृतिक रूप से अद्वितीय स्थान इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। पाम्बन ब्रिज यह भारत का पहला और अब तक का सबसे लंबा रेल और सड़क ब्रिज है। यह समुद्र पर है और इसका दृश्य बहुत ही शानदार होता है। चेन्नई से रामेश्वरम जाने के दौरान आप रेल या सड़क मार्ग का चयन करते हैं तो आप पाम्बन ब्रिज को देख सकते हैं। पाम्बन ब्रिज भारत के रामेश्वरम द्वारा मैनलैंड से जुड़ता है और यह ब्रिज रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए उपयुक्त है और इसका दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। अग्नि तीर्थम यह एक प्रसिद्ध स्नान स्थल है, जहां लोग श्रद्धालु रूप से नहाकर अपने पितृदेवों को श्रद्धांजलि देते हैं। अरुणाचल मंदिर यह एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है जो रामेश्वरम में स्थित है और यहाँ शिव भगवान की पूजा होती है। ये सभी स्थान रामेश्वरम में देखने लायक हैं और आपको यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा। अब हम जानेंगे कि रामेश्वरम धाम कैसे पहुँचे। रामेश्वरम धाम तक पहुँचने के कई तरीके होते हैं: हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। सबसे आसान और तेज तरीका है हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना। रामेश्वरम के पास एक छोटा हवाई अड्डा है, जहां से आप चेन्नई, मदुरै या बेंगलोर से सीधा रामेश्वरम तक उड़ान भर सकते हैं। रेल मार्ग रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है, जहां से आप चेन्नई, मदुरै या तिरुनेलवेली से ट्रेन पकड़कर पहुंच सकते हैं। यह एक सुविधाजनक तरीका है जो आपको आराम से सुंदर दृश्यों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। सड़क मार्ग अगर आप गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो आप रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन्नई से रामेश्वरम 550 किलोमीटर की दूरी पर है और मदुरै से 172 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम है। आप गाड़ी बुक करा के या स्वयं की गाड़ी से सड़क मार्ग से भी रामेश्वरम के लिए यात्रा कर सकते हैं। यह एक सुविधाजनक विकल्प है जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार रुकने और मंजर देखने का समय निकाल सकते हैं। इन तरीकों में से किसी भी तरीके का चयन करके आप रामेश्वरम धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करके भी अपनी यात्रा का आइटिनरी बनवा सकते हैं। बेस्ट ऑफ ग्लोब चेन्नई का एक विश्वसनीय और प्रसिद्ध ट्रैवल एजेंसी है और ये आपकी यात्रा के दौरान आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। आप इनसे संपर्क करके अपनी यात्रा आनंदमय और यादगार बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ ग्लोब ट्रैवल एजेंसी का संपूर्ण विवरण आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे और आप सबको ज्ञान धन शक्ति खूब खूब मिले।